न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और उससे रिलेशन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? रह गया था उसमें कुछ बेटा? लास्ट क्लास अटेंड की थी, प्लीज बताइए कहाँ तक करा दिया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कहाँ तक कराया था। सर आपने 19 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज से, हाँ और बस यही क्वेश्चन कराए थे सर रिलेशन करवाने के बाद। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया सब कुछ। आज चलते हैं फिर न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पर। सर जी बेटा, बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन, वो जो एग्जाम्पल 4.12 है वो निकालना। 4.12, हाँ यस सर। बताइए। ये 4.12 में क्या प्रॉब्लम है? बताइए बेटा, ये आगे। सर ये जो लास्ट स्टेप में +2 था वो कहाँ गया? जैसे ये उसकी +2 पावर था, हाफ। तो बेटा ये हाँ होल सर। स्क्वायर बना लिया ना, e रेज टू द पावर 1/2 और e रेज टू द पावर -1/2 का होल स्क्वायर बनाओ एक बार। तो जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तुम, तो क्या आएगा? e प्लस e माइनस 1, और इन दोनों की प्रोडक्ट इंटू 2। जब प्रोडक्ट इन दोनों की करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा। तो यही तो है ये। ओके अब सर। ये क्या हो गया, तुम होल स्क्वायर कहाँ चला गया, तो इसका होल स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ये, ठीक है? ठीक है जानवी बेटा। सर मुझे क्वेश्चन 20 में डाउट था, वो मेरा पूरा नहीं हुआ। 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट था? यस सर, एक्सरसाइज का। चलो उस पर चलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। बताओ उसमें भी क्या दिक्कत है। हाँ बताओ बेटा, ये बता तो दिया था मैंने, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? यस, एक सेकेंड बस। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुआ करे ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करती हूँ सॉल्यूशन एक ठीक है स्टेप बता। ठीक है ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ते वक्त या कोई क्वेश्चन में अटक रहा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दे वो, ठीक है? ऐसा हो सकता है मैं उस दिन रिप्लाई ना करूँ, उसके नेक्स्ट डे रिप्लाई कर दूँगा, कई बार टाइम की दिक्कत होती है, तो उसको वहाँ कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड ये तो आ गया बैकवर्ड, हमें चलना फॉरवर्ड पे। ये रहा फॉरवर्ड। इसको गैगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन भी बोल देते हैं, या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन भी बोल देते हैं सिंपली, ठीक है? तो अब बात आती है कि इसको ड्राइव कैसे किया गया, ठीक है? और दूसरा ड्राइव यहाँ से करना तुम्हें इसको, ये ज़्यादा इजी है, इसमें तुम उलझ जाओगे यहाँ से, ठीक है? देखो fx इजिकल टू, क्योंकि फॉरवर्ड है तो हम फॉरवर्ड से ही चलेंगे, यानी कि x नोट से हम स्टार्ट करेंगे। तो fx को लिखने का तरीका इसने ऐसा लिखा कि f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट अपॉन h इंटू एच, ठीक है? अब देखो इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और इस x नोट से ये x नोट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना x। तो fx को लिखने का ये तरीका है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, तो अभी वेट करो, अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, ठीक है? इजिकल टू एफ ऑफ एक्स नोट, ये एज इट इज रखा, और ये x माइनस एक्स नोट अपॉन एच जो है इसको मैंने u कंसिडर कर लिया कि u इंटू, और ये h एज इट इज रहा, तो x नोट प्लस यू एच आ गया, ठीक है? तुमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था, और शिफ्ट ऑपरेटर में ई एफ एक्स अगर हम बात करें कि ई ऑफ एफ एक्स, तो उसकी वैल्यू होती थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है?
सिमिलरली ई रेस टू द पावर एन एफ एक्स की वैल्यू चेक करें तो वो वैल्यू हो जाती थी एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू एच है, तो इसका मतलब ई रेस टू द पावर यू हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट का, एफ ऑफ एक्स नॉट का। तो ई रेस टू द पावर यू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। अब ई में हमें रिलेशन नहीं चाहिए, हमें फॉरवर्ड में रिलेशन चाहिए। तो ई को कन्वर्ट कर लिया फॉरवर्ड ऑपरेटर में। तो तुम जानते हो कि डेल्टा इजिकल टू क्या होता है, ई माइनस वन होता है। तो ई की वैल्यू होगी वन प्लस डेल्टा। तो ई वन प्लस डेल्टा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। रेस टू द पावर यू एफ ऑफ एक्स नॉट। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें बाइनोमियल सीरीज ओपन करनी है। तो जब बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू तुम जानते हो, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, उस तरीके से इसको ओपन कर लो। डेल्टा को एक्स मान लो और यू को एन मान लो, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगी वन प्लस यू डेल्टा प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एंड सोन यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अप टू यू एन माइनस एन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल्टा रेस टू द पावर एन, ठीक है, एंड सोन। ये आ गया हमारे पास। और इसमें अब क्या करें, एफ ऑफ एक्स नोट से क्या करें, इसको ऑपरेट कर दे। तो जब एफ ऑफ एक्स नोट से ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट यू इंटू डेल्टा। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो है ना इसमें क्या करते हैं, u इंटू एफ नोट डेल्टा लिख देते हैं। लेकिन डेल्टा का मीनिंग तभी है जब किसी फंक्शन पे वो क्या हो रहा होगा, ऑपरेट हो रहा होगा। तो ध्यान रखना, ये डेल्टा इंटू एफ नोट लिखा जाएगा, ना कि एफ नोट इंटू डेल्टा लिखा जाएगा। इंटू वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑपरेटर है तो किसी फंक्शन पे ऑपरेट ही होगा, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन है तो डी ओवर डी एक्स किसका, साइन एक्स का। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना साइन एक्स डी ओवर डी एक्स, वो तो गलत है ना, मीनिंगलेस है वो। तो सेम यही अप्रोच हमें यहाँ पे रखनी है कि एफ नोट प्लस यू इंटू डेल्टा एफ नोट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ नोट एंड सो, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे दी हुई है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारा इंटरपोलेशन हो गया, किसके अंदर, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक है ना। फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज हो रखा है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बोल रहे हैं। किसने इसको इवेंट किया, वो न्यूटन, गैगरी और न्यूटन दोनों ने मिलकर किया था इसको, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं गैगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन उससे भी है जो तुम्हारा ये होता है ना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, तो उसके साथ भी है इसका डेरिवेटिव, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन, इसकी वैल्यू है वन अपॉन एच डेल्टा एफ नोट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ नोट, ठीक है, एंड सोन, यही तो आएंगे। अब यहाँ जो तुम्हारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन वाला जो फॉर्मूला है, तो वहां पे इन सब की वैल्यू पुट कर दें। कहाँ गया देखो, एक मिनट अभी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ड्राइव कर सकते, ये रहा यहाँ पे, ये एज इट इज रहा, x माइनस एक्स नोट एज इट इज रहा। इसकी वैल्यू अभी हम पढ़ के आए कितनी है, वन अपॉन एच डेल्टा एफ नोट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स आएगी प्लस x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ नोट एंड सोन, ठीक है। अप टू एन टर्म्स तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम इससे भी उसको क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज ड्राइव करने का तरीका मैंने तुम्हें ये डायरेक्ट भी बता दिया, तो इसकी हेल्प से भी तुम ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से तुम इसका डेरिवेशन कर सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ पे जो किया हुआ है ये वही है, ठीक है। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की हेल्प से ही किया, ये लिखा ना, substituting the divided difference from 4.42 in the terms of forward difference in the Newton divided difference interpolation polynomial 4.3c1 we get, ठीक है। कि अगर हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो रिलेशन है फॉरवर्ड के साथ,
उनको कहाँ पर पुट करें, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन में पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यही न्यूटन गैगरी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम कह रहे होगे सर यहाँ तो u में आ रहा है, तो u की वैल्यू उठा के यहाँ से रख लो ना, जिसको तुमने u माना है, u इसको ही तो मानना है, इसको उठा के रख लो। ठीक है, अब क्या हो गया, u माइनस वन कितना हो जाएगा, तो u माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, u तो ये है, माइनस वन करेंगे इसमें, तो जब माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं x माइनस कॉमन ले लिया, और ये x नोट प्लस एच अपॉन एच हो जाएगा। तो x नोट प्लस एच किसके इक्वल हो गया, x1 के, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एच। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन एच बन जाएगा, u जो है तुम्हारा u माइनस वन। सिमिलरली u माइनस टू जो होगा वो x माइनस एक्स टू अपॉन एच स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी h बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली तुम्हें इसके लिए याद क्या रखना, तुम्हें याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये डेरिवेशन याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते याद तो भी बहुत अच्छी बात है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार क्या है, हमारे पास फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं और हम उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये जो लिख रहे हैं पता नहीं सही भी है या नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे इसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंफ्यूजन ही कई बार हमारे क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं तुम्हें ये डेरिवेशन या एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करता हूं कि अच्छा बच्चा भूल भी गया तो यहां से वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। तो आज हम फॉरवर्ड ही करते हैं, तो फॉरवर्ड पे अच्छा एक बार ये भी बात आती है कि जैसे यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा क्यूब है, ये सब वैल्यूज तुम्हें फाइंड आउट करनी होंगी। तो बेसिकली इसको अलग अलग फाइंड आउट ना करके हम एक टेबल के थ्रू इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई थी, ऐसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी नहीं बनाई थी, ऊपर ही बना रखी है, तो उसको भी सीख लेते हैं एक बार अभी। हाँ ये भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, यहाँ चार पॉइंटों के लिए बनाई हुई है। एक्स हो गए, एक्स के जो पॉइंट है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, कोशिश करना बीच में एक एक लाइन का डिफरेंस दे देना। ठीक है, अदरवाइज ये घिच-पिच हो जाती है, फिर तुम्हारी टेबल अच्छी नहीं लगती देखने में। ये एफ एक्स होगी, एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट होगी, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ नोट से। सिमिलरली x1 के कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू होगी f ऑफ x1, उसको डिनोट कर रहे हैं f1 से, एंड सो ऑन f2 f3। ठीक है, अब डेल्टा f का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा f उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, अगर इन दो पॉइंटों की हेल्प से निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो डेल्टा एफ नोट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो डेल्टा एफ नोट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डेल्टा एफ नोट, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोई ये बताए मुझे, डेल्टा एफ एक्स बताओ बेटा। सर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बिल्कुल सही बात है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये लिखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर है डेल्टा एफ नोट, तो डेल्टा एफ नोट का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट, तो जब डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू निकालना है तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब एक्स नोट प्लस एच किसके इक्वल हो गया बताओ, एफ ऑफ x1 बिल्कुल एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, या एफ वन माइनस एफ नोट, ये भी तो लिख सकते हैं। तो एफ वन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, एफ नोट तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, एफ वन में से एफ नोट को सब्ट्रैक्ट करके कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एफ नोट के। सिमिलरली डेल्टा एफ वन तो क्या हो जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन हो जाएगा, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा एफ टू तो एफ थ्री माइनस एफ टू हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी आगे के पॉइंट्स होंगे। फिर चलते हैं हम डेल्टा स्क्वायर एफ पे, डेल्टा स्क्वायर एफ पे, तो डेल्टा स्क्वायर एफ कैसे निकालते हैं कि डेल्टा तो एज इट इज रहने दिया और डेल्टा एफ पे ऑपरेट कर दिया।
डेल्टा एक डेल्टा एज इट इज रखा, एक डेल्टा को एफ पे ऑपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाहर है, ठीक है, अंदर क्या हो रहा होगा, डेल्टा एफ क्या कर रहा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा स्क्वायर एफ नोट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एफ वन माइनस डेल्टा एफ नोट। डेल्टा एफ वन की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ दी हुई है और डेल्टा एफ नोट की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ लिख देंगे। तो जनरली टेबल में हम क्या कर रहे हैं, बस हमें ये पकड़ना है कि हम कुछ नहीं कर रहे कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके इनके बीच में लिख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है, और ऐसे ही करते जा रहे हैं हम, ठीक है, उससे हमारी ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है इंटरपोलेशन में, वो रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ एक्स नोट, तो वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट, वो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट, वो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद है डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स नोट, वो यहाँ पे आ गया। मतलब ये जैसे ही हमारी टेबल बनेगी तो इसमें ये जो हमारी लाइन होगी, ये ऊपर वाली जो लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है, या ये कह दो डायगोनल जो होगा, ठीक है, ये हमारे काम की चीज है, बाकी इसमें से कोई काम की चीज नहीं है। इन पॉइंट्सों को हमें पकड़ना है, ठीक है। कैसे बननी है ये मैंने समझा दिया, इसमें से किस चीज की हमें जरूरत है, वो इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, ठीक है, जिसमें सिर्फ वो यही कह रहा है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से इसको सोल्व करके इंटरपोलेशन फाइंड आउट करो। तो देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द डिफरेंस एंड ऑब्टेन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस पोलिनोमियल इंटरपोलेट एट x इज इक्वल टू 0.25 एंड x इज इक्वल टू 0.35, ठीक है। x की वैल्यू fx की वैल्यू यहाँ पे दे दी, x की वैल्यू 0.1 पे, fx की वैल्यू 1.40, ठीक है, एंड 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड सो ऑन यहाँ ही दे दी। इनके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये तुम्हारे हो गए x0, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4। ये हमने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेना, x लिखना है यहाँ पे ये फिर fx लिखना, यहाँ पे x लिखना पहले ऊपर, यहाँ पे fx लिखना, इधर फिर डेल्टा f लिखना, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर f, यहाँ पे डेल्टा 3f और यहाँ पे डेल्टा 4f, ठीक है। आते हैं इसको, ये लिख लिया हमने 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी लिख ली हमने, वो है 1.0 1.56 1.76 2 2.28, ठीक है। हमारा काम क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू में से ये जो करंट वैल्यू होगी उसमें से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। तो करंट वैल्यू ये हमारे पास 1.56, इसमें से 1.40 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 0.16, इन दोनों के बीच में लिख दो, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें डेल्टा एफ नोट। नेक्स्ट 1.76 में से 1.56 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.20, 2 में से 1.76 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.24, 2.28 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.28, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एफ, ये पूरा कॉलम डेल्टा एफ का है। ये पहली जो वैल्यू होती है हमारी, ये डेल्टा एफ नोट, ये डेल्टा एफ वन, डेल्टा एफ टू, डेल्टा एफ थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम डेल्टा स्क्वायर एफ का, तो डेल्टा स्क्वायर एफ भी सेम इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें से हमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो 0.20 माइनस 0.16 कितना आ गया 0.04। नेक्स्ट 0.26 में से 0.20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.06 आ गया। नेक्स्ट 0.28 में से 0.24 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.04 आ गया। तो ये पूरा कॉलम किसका आ गया तुम्हारा, डेल्टा स्क्वायर एफ का आ गया। ये पहली वैल्यू जो होगी ये होगी तुम्हारे पास डेल्टा स्क्वायर एफ नोट, दूसरी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर एफ वन, तीसरी वैल्यू डेल्टा 2 एफ 2 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब डेल्टा 3 एफ पर चलते हैं। डेल्टा 3 एफ के लिए कॉलम, तो इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों सेम है तो 0 आ गया। फिर नेक्स्ट 0.04 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, दोनों सेम है तो ये भी 0 आ गया। तो डेल्टा 3 हमारा पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये डेल्टा 3 एफ नॉट की वैल्यू है, डेल्टा 3 एफ वन की वैल्यू है। अब नेक्स्ट चलते हैं डेल्टा 4 पे, जब तक सिंगल वैल्यू ना आ जाए तब तक हम इस काम को करते हैं, ठीक है।
तो डेल्टा 4 पे चलते हैं, तो दोनों ही जीरो, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेल्टा 4 एफ नॉट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से तुम्हारी टेबल बन जाती है। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में बस इतना अंतर था कि वहां पर डिवाइड करते थे हम पॉइंट के डिफरेंस से भी, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होते थे इनके डिफरेंस से भी डिवाइड करते थे, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल होती थी। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से आधा ही काम करना है, डिवाइड वाला काम नहीं करना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाला ही काम करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेबल आ गई, टेबल आ गई, उसके बाद लिखते हैं हम फॉर्मूला, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखो, जो भी तुम्हारे पास अभी फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला, ये लिखो कि एफ एक्स इजिकल टू एफ नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा एफ नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट एंड सो ऑन, ठीक है, यू इंटू यू माइनस वन, यू माइनस एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एंड डेल्टा एन एफ नॉट, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। u की वैल्यू को लिख देना कि u की वैल्यू जो है वो है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये जरूर लिख देना। अगर ये नहीं लिखते तो u कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर तो आंसर तुम्हें x के अंदर देना है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो x में दिए हुए हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी fx में दिया हुआ है, तो तुम्हें इंटरपोलेशन भी x के अंदर ही बना के देना है तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x वो क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये हमारी u की वैल्यू है, क्लियर है। तो अब यहां पर चलते हैं हम, तो सबसे पहले इस u की वैल्यू को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u कितना है हमारे पास, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो x हमें पता है, x तो पता ही नहीं है, माइनस एक्स नॉट वो 0.1 था, अपॉन एच यानी कि डिफरेंस 0.1 था। तो देखो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा होगा, देखो एफ ऑफ एक्स नॉट, तो पहले फॉर्मूला जरूर लिख लेना, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन मत लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना, u की वैल्यू को भी लिखना, ठीक है, तब लिखना f ऑफ एक्स नॉट कितना है 1.4, और यहाँ पर इनके कोरस्पॉन्डिंग इधर साइड में लिख लिया करो x नॉट, x1, x2, x3, x4, ठीक है, उससे तुम्हें जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होगा और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो f ऑफ एक्स नॉट कितना आ गया 1.4 प्लस क्या होता था u इंटू डेल्टा एफ नॉट, तो u की वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो x माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट कितना है तुम्हारे पास 0.1 अपॉन h कितना 0.2 में से 0.1 गया तो 0.1, या ये कह दो कि इन सभी का बीच का डिफरेंस जो होगा 0.1 ही है, किसी भी पॉइंट्स के साथ देख लो, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट के साथ, वो हमारा 0.1 आ गया, तो ये h हो गया हमारा, ठीक है, ये h यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू डेल्टा एफ नॉट, तो डेल्टा एफ नॉट तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, 0.16 आ गया, प्लस फिर है u इंटू यू माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, नेक्स्ट टर्म ये होती है, ठीक है। तो u की वैल्यू तो अभी तुमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो ये पूरा u है इसको मिला के, फिर है u माइनस वन, तो u माइनस वन मैंने अभी बताया कि x माइनस एक्स वन अपॉन एच होता है, तो वही लिखा x माइनस एक्स नॉट, तो ये हो गया, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, तो 0.2, x1 की वैल्यू 0.2 है, अपॉन एच स्क्वायर, तो h था 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 भी है, इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, तो डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट ये है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें डेल्टा क्यूब एफ नॉट आएगा, वो ऑलरेडी जीरो है, तो टोटल टर्म्स को वो जीरो बना देगा। उसके बाद जो टर्म्स आएगी डेल्टा 4 एफ नॉट आएगा, तो वो भी जीरो दिया हुआ है, तो वो भी टोटल टर्म्स को जीरो बना देगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा वो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1.28, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन सर के थ्रू, एक मिनट बेटा उसके बाद यहाँ पर x इजिकल टू 0.25 पे वैल्यू भी पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि x की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे पुट कर दोगे,
ठीक है, और तो ये तुम्हारा इंटरपोलेशन मिल जाएगा। ये यहाँ पे निकाला हुआ है कि एफ ऑफ 0.25 पे, तो वो आ गया 1.655। नेक्स्ट 0.35 पे पूछ रहा है तो 1.875 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपना इंटरपोलेशन भी निकाल सकते हो और इंटरपोलेट एट पर्टिकुलर पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाता है इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। हाँ जी, अब बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, बताओ बेटा। सर ये जो आपने u इंटू में u -1 जो वैल्यू आई है वो -1 कहाँ गया यहाँ फॉर्मूले पे में? जो बेटा, ये ना फॉर्मूले में यहाँ ये, पे यस सर। देखो, यहाँ पे था u इंटू यू माइनस वन अपॉन, अपॉन तो कुछ भी नहीं था, u इंटू यू माइनस वन अपॉन 2 था आई थिंक। हाँ ठीक है, जी। इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट। ठीक है, u की वैल्यू अभी तुमने कैलकुलेट की है, या ये कह दो कि हमने लेट कर ली थी कि u इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन एच होता है। ठीक है, उससे कैलकुलेट करके तुमने यहाँ पे ये u की वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरी कंप्लीट u की वैल्यू है। यस ठीक सर। है, अब नेक्स्ट हमें लिखना है u माइनस वन। ठीक है, तो u माइनस वन लिखो। अब जरा देखो, जरा कैसे लिखोगे कि x माइनस एक्स नोट अपॉन एच माइनस वन, यही तो लिखोगे, x माइनस एक्स नोट अपॉन एच माइनस वन। अब यस सर। h को जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, यस सर। अब यहां से x माइनस माइनस को यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नोट प्लस एच, आगे सर समझ। और एक्स नोट प्लस एच किसके इक्वल हो गया, x1 के इक्वल हो गया। तो u माइनस वन बेसिकली किसके इक्वल हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन एच के इक्वल हो गया। यस सर। सिमिलरली u माइनस टू जो होगा वो x माइनस एक्स टू अपॉन एच के इक्वल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस तरीके से ये कैलकुलेट किया हुआ बेटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। किसी को और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो इंटरपोलेशन है, अगर मैं इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से कैलकुलेट करूं तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें? तो इंटरपोलेशन तुम्हारा सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लो, ये तुम्हारा इंटरपोलेशन यही आएगा। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, या और जो भी अब पढ़ेंगे हम, ये सारे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब ये है कि इसमें जो इंटरवल्स होगा वो इक्वल होगा। इक्वल्स का मतलब ये है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट की बात करें तो उनमें इंटरवल हमारा क्या आएगा, डिफरेंस जो होगा सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ सेम है, 0.3 से 0.4 के बीच का डिफरेंस सेम है। तो देख रहे होगे दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो h है, और h कितना, 0.1 है। तभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांजे दोनों इंटरपोलेशन में ऐसा नहीं है, वहां इक्वल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अनइक्वल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से सोल्व करना है, तो फिर ये जरूर देख लेना वहां पे कि वो मेथड जो भी तुम अप्लाई करने जा रहे हो वो वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, और एप्लीकेबल सिर्फ इंटरवल्स के आधार पर ही हम चेक कर सकते हैं। वैसे तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में मोस्टली वो नाम देगा कि इस इंटरपोलेशन की हेल्प से तुम अपना इंटरपोलेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बताओ बेटा, ये समझ आया या नहीं आया? कहीं पे कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। सर एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक करनी है? अभी तो बताया, इंटरवल चेक करेंगे। इंटरवल्स का मतलब डिफरेंस चेक करेंगे हम। जैसे एक्स नोट और एक्स वन के बीच का डिफरेंस कितना, एच का है। एच का मतलब क्या है, 0.1 है। फिर एक्स वन से एक्स टू देखें तो 0.1 है, एक्स टू से एक्स थ्री 0.1 है, एक्स थ्री से एक्स फोर 0.1 है। इसका मतलब एच क्या हमारा सेम है। जब ये सेम होगा तभी हम फॉरवर्ड अप्लाई कर सकते हैं या बैकवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है,
यहाँ पर x0 और x1 के बीच का डिफरेंस कितना 1 है, लेकिन x1 और x2 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 1.5 आ गया। तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि h क्या लेके चलोगे तुम? पहले पॉइंटों का डिफरेंस चेक करें तो 1 आ रहा है, दो पॉइंट अगले नेक्स्ट दो पॉइंटों का डिफरेंस चेक करें तो 1.5 आ रहा है, उससे आगे चेक करें तो 2 आ रहा है, फिर 2.5 आ रहा है, फिर 2.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो वो डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है, और जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक बैकवर्ड या फॉरवर्ड हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, गॉट इट कामना? यस सर, यस सर। तो हमें h देखना होगा, अगर h हमारा सेम आ रहा है तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को। कहने का मतलब ये इक्वल सब इंटरवल्स के लिए एप्लीकेबल है, और न्यूटन और लैग्रांजे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे इक्वल हो और चाहे अनइक्वल हो, कैसा भी इंटरवल्स हो, सब इंटरवल्स हो, डिफरेंस हो। अगर इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है, इसको अगर हम किससे सोल्व करें, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, इक्वल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जब मैं रिलेशन बता रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी तुम्हें, लेकिन वहां पे वो तुम्हें दिख नहीं रही थी चीजें, अब तुम्हें दिख रही है पर्टिकुलर यहाँ पे कि हाँ इनका डिफरेंस 0.1 है, 0.1 है, तो इसलिए तुम उसको कैच कर पा रहे होगे। वहां पे सिर्फ वो h से डिनोट कर रहे थे हम, तो इसलिए वहां पे कैच नहीं कर पाए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, आज हम फॉरवर्ड ही रखते हैं, कल बैकवर्ड पढ़ेंगे। तो इस पे एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा मुझे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, -1 का है। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा लेंथ से आता है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पर दो पॉइंटों का डिफरेंस कितना 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 2 का हो गया। तो इसलिए ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे कितना है 2 का है सेकंड क्वेश्चन में, पहले दो पॉइंटों में 2 का, फिर 1 का हो गया, नहीं कर सकते एप्लीकेबल। यहाँ पर पहले 1 का है, फिर अगेन 1 का है, फिर 2 का हो गया, तो नहीं कर सकते एप्लीकेबल। यहाँ पर सीधा 2 का है और फिर 3 का हो गया, और फिर अगेन 3 का, तो नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 का है, फिर 2 का है, नहीं कर सकते। तो ये कोई भी क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड से तुम सोल्व कर सकते हो। इसीलिए हमने किससे सोल्व किया था इसको, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से सोल्व किया था। ठीक है, इस पे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे तुम्हें। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना 0.1 का, नेक्स्ट 0.1 का, नेक्स्ट 0.1 का, और नेक्स्ट 0.1 का। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, तो यहाँ तो यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर तुम्हें इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना है न्यूटन फॉरवर्ड से। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर है 0 से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, 1 के बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2, यहाँ तक लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 22 भी फॉरवर्ड से कर सकते हो। 23, 0 से 0.1, 0.1 आ गया, फिर 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, इसको भी सोल्व कर सकते हो, ये भी फॉरवर्ड से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 0.1 से 0.3, यानी कि डिफरेंस कितना 0.2 का, अगेन 0.2, अगेन 0.2, 0.2, 0.2, तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5, 0.5 का डिफरेंस है, फिर 0.5 का डिफरेंस है, फिर 0.5 का डिफरेंस, तो इसको भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस है, इसको भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, इसको भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है, इसको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 तक सभी क्वेश्चंस को तुम सोल्व कर सकते हो, लेके 21 से 28 तक सभी क्वेश्चन को तुम सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन तुम सोल्व करने जा रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 23 करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करो।
चलो अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करो, थोड़ा फास्ट करना। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। अदरवाइज सोल्व करो इसको। कामना, कामना है यस बेटा? सर। हाँ बेटा, तुमने ठीक किया है बिल्कुल। ये लास्ट लाइन में जो बचा हुआ है अब, ये ई रेस टू द पावर एक्स तुमने बाहर निकाल लिया, और जो अंदर एक्सप्रेशन है ये ई माइनस ई रेस टू द पावर एन एच माइनस वन का होल पावर एन ही तो बन गया ये, ई रेस टू द पावर एन एच माइनस वन रेस टू द पावर एन। देखो इसको जरा ठीक से, ई रेस टू द पावर एन एच माइनस वन। ये तुम यहाँ सर पे गलती कर रहे हो, एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे गलती कर रहे हो, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेस टू द पावर ए एन एच, क्योंकि x की जगह रिप्लेस किया x प्लस एन एच। ए बाहर है तो a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स भी आएगा
और ANH भी आएगा। ठीक है, गॉट इट। सेकंड लास्ट लाइन जो है तुम्हारी, यस सर, e रेज टू द पावर ax इंटू e रेज टू द पावर nh लिखा है। ANH आएगा ये, ए, ANH। हाँ जी सर, a कैसे आएगा? बेटा यहाँ पे देखो कि f ऑफ x क्या है, e रेज टू द पावर ax है। ठीक है, और f हाँ ऑफ जी। x प्लस nh कितना हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दो x प्लस nh से, ओके, ठीक। तो a से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ax प्लस anh। नहीं पकड़े, लिखो पहले fx इजिकल टू e रेज टू द पावर ax लिखो। यस सर। अब लिखो f ऑफ x प्लस nh इजिकल टू e रेज टू द पावर a, और ब्रैकेट में लिखो x प्लस nh। सर ऐसे क्यों लिखा है हमने ब्रैकेट में x प्लस एन एच, पूरा क्यों लिया? सिर्फ n नहीं लेंगे? बेटा जब x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, x प्लस nh से, तो x की जगह x प्लस nh नहीं लिखोगे तुम। अच्छा ठीक है। हम्म हाँ जी ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब a की मल्टीप्लाई करो तो e रेज टू द पावर ax प्लस anh आएगा। इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर ax इंटू e रेज टू द पावर anh। ओके सर, तो Got it? सब में फिर एक हाँ, मल्टीप्लिकेशन होगा सब में पावर। सब, बिल्कुल बिल्कुल सब जगह a आ जाएगा। तो बाद में अब जब ये लास्ट लाइन में भी तुम a मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ये लिख देना, तो लास्ट लाइन को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर a h माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू e रेज टू द पावर ax। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यस सर, हो गया। ठीक है। सर इसमें मतलब ये स्मॉल ई और कैपिटल ई में डिफरेंस तो नहीं है ना कुछ भी? दोनों नहीं सेम है? बेटा, नहीं नहीं, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे। ई स्मॉल वाला जो ई है उसका मतलब एक्सपोनेंशियल से है, और कैपिटल ई जो है वो तुम्हारा शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है बेटा। और कोई प्रॉब्लम बताओ। नो सर, हो गया, थैंक यू। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो। डन सर। हो गया बेटा, एक बार मुझे सेंड करो। सर फाइनल इक्वेशन क्या है? एक मिनट बेटा, अभी देखता हूँ मैं फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है। 23 नहीं, थर्ड का आंसर है बेटा 3x² प्लस 2x माइनस 1.5। यस सर, सेम। ठीक है, और बाकी 3 पॉइंट्स पे वे वैल्यू फाइंड आउट करा रहा होगा, तो वो वैल्यूज ये हैं, यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो। ठीक है, सर कौन कौन से पॉइंट पे करनी है? अभी देख लो एक बार, क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे, क्या है ये दिया, 0.15 पे करनी है, 0.25 पे और 0.45 पे। ओके। हम्म
कोई एक सेंड कर दो मुझे, रिया तुम सेंड कर दो बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। हो गया बेटा कंप्लीट? चलो टाइम भी हो गया। टेस्ट बेटा अब तुम्हारा नेक्स्ट डे है, ठीक है। सिलेबस यही रहेगा जो इस टेस्ट के लिए सिलेबस था, मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो फ्राइडे तक मैंने कवर करा दिया था, तो उतना ही है, ठीक है। आज की क्लास के बाद जो मैं करा रहा हूँ या आज की क्लास, वो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना। आप प्लीज़ मेरे पास रिक्वेस्ट मत करना कि सर टेस्ट की डेट चेंज कर दें, ठीक है। तो अब मंडे तुम्हारा टेस्ट होगा। आज कितनी डेट है? 8 तारीख है ना? एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस तो डाउनलोड होगी, ये ओपन हो जाए एक बार। ठीक है बेटा, लीव कर सकते हो, आगे तुम्हारी अटेंडेंस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन करना जो भी मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कल डिस्कस करते हैं। अगेन कल भी ये क्वेश्चन करने हैं हमें, कल ये फॉरवर्ड से करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।